आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नमस्कार, मैं कविता शर्मा आज वुमेन्स डे के दिन अपनी उन बहनों से बातें करने आई हूँ जो कहीं ना कहीं इस विडंबना से जूझ रही है कि नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसे सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। नारी जगत जननी से लेकर बहन, बेटी, दोस्त, माँ और एक प्रेयसी सब है, फिर भी नारी का अपना कोई वजूद नहीं है। शादी से पहले उसकी पहचान उसकी माता पिता, शादी के बाद पति और बुढ़ापे में बेटा। क्या नारी का अपना कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है? पर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके माता पिता, जो आपको पाल पोस कर एक अजनबी व्यक्ति को आपकी बागडोर दे देता है और समझते हैं कि वो आपको वही कंसर्न देंगे जो आपके माँ बाप ने दी है, वही फ्रीडम देंगे जो आपके घर में होती है। पर क्या वो इंसान आपको ऐसा ही एनवायरनमेंट दे पाता है? नहीं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको अपना पपेट समझने लगता है, अपना गुलाम समझने लगता है। आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके ड्रेसिंग सेंस, आपकी पोस्ट, आप कहाँ जाएंगे, आप किससे मिलेंगे, किससे बातें करेंगे, ये सब वही डिसाइड करने लगता है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपकी बागडोर उनको दे दी है, उनको आपका हकदार बना दिया है, राइट? वो कभी नहीं सोचता कि अगर ऐसी रेस्ट्रिक्शंस, ऐसे रूल उन पर ला दी जाए तो क्या वो भी जी पाएंगे ऐसे माहौल में, वो ज़िंदगी को खुशी खुशी जी पाएंगे? पर खैर सोचिए, ये तो आप भी नहीं सोचती हैं अपने बारे में। जैसा जैसा वो कहते हैं वैसा वैसा आप करती चली जाती हैं। अपना कैरियर, अपने सपने सब छोड़ देती हैं और उनके घर के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनके घर को संवारने के लिए, उनकी खुशी के लिए सब कुछ करने लगती हैं। इस बीच आप कहाँ खो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। पर क्या आपकी यही खुशी है? उन सबको खुश रखना ही आपका लक्ष्य है, यही आपका उद्देश्य है? और क्या आप उन सबको खुश रख पाती हैं? नहीं ना, बल्कि उल्टा आपको जब भी उन्हें मौका मिल जाता है वो सुनाने में कभी पीछे नहीं हटते। आप पे लांछन लगाते हैं, आपको सुनाया जाता है, यहाँ तक कि आपको ये एहसास कराया जाता है कि दुनिया में आपसे नकारा, आपसे बेकार इंसान कोई नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल बेकार हैं, आप जीरो हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि जो जीरो होता है, जीरो का भी अपना कुछ महत्व होता है। जीरो जिस अंक के पीछे लग जाती है उसका मान बढ़ाती है। तो अगर आप जीरो भी हैं तो आप अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली के पीछे लग के उनको सपोर्ट देती हैं। तो जीरो का भी अपना महत्व है, पर वो आपके महत्व को नहीं जानती। और फिर क्या होता है, आप हमेशा उनसे सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि आपको भी रेस्पेक्ट मिले, आपको भी समान अधिकार मिले, वो आपसे प्यार से बोलें, आपसे थोड़ा लगाव करें, आपकी थोड़ी इज्जत अपने दिमाग में रखें। पर क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। और इसका परिणाम ये होता है कि आपका इस सब माहौल में दम घुटने लगता है और आप अपने आप को सब लोगों में अकेला पाती हैं। और इसका फ़ायदा उठाते हैं हमारे समाज में पल रहे कुछ राक्षस रूपी इंसान, जो बाहर से तो बड़े परमात्मा बनते फिरते हैं, बट अपने घर की स्त्री को दबाने में वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते। और वही इंसान घर के बाहर आके स्त्री के हक के लिए बोलते हैं, लड़ते हैं और बहुत अच्छा इंसान बनकर आपसे आपका सब कुछ छीन लेते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं। तो इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आप
आपके माँ बाप, आपका पति या वो इंसान जिसने आपको अपनी हवस का शिकार बनाया है। बस आप यही सवाल अपने आप से करते रह जाते हैं और आपको इसका कोई जवाब नहीं मिलता है। वैसे मैं आपको बताऊंगी कि हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, मैसेज। आप अगर आपको टाइम लगे तो उस मूवी को ज़रूर देखना, क्योंकि उस मूवी में जो सीख दी गई है वो आपकी लाइफ से ज़रूर मैच करेगी। इसमें एक औरत होती है जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करती है, लेकिन उसके करने का उसको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता, बल्कि उसके पेरेंट्स से लेकर उसके पति, रिश्तेदार सब उसको सुनाते हैं। उसका पति जिसको समाज की चिंता है लेकिन अपनी पत्नी की चिंता नहीं है। एट लास्ट सब कुछ दब कर सब कुछ करके देख लेती है वो, और अंत में वो अपने लिए स्टेप लेती है। मेरा कहना ये नहीं है कि आप अपने पति को छोड़ दें, उनसे अलग हो जाएं या उनकी बेइज्जती करें, पर मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अपने लिए भी ज़रूर सोचें। आप भी इंसान हैं, आपको भी अपनी पहचान बनाने का हक है। तो एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि आप बाधाएं तोड़ें और अपना भविष्य बनाएं, ताकि आपको बेइज्जती करने वाला इंसान, आपकी वैल्यू समझने वाले इंसान जब भी आपकी बेइज्जती करने का सोचे तो उसे ये करने के लिए 10 बार सोचना पड़े। आप इतना ऊंचा अपने आप को उठाइए। उम्मीद सिर्फ अपने आप से रखें और किसी से नहीं। ओके, सो एट लास्ट आई वांट टू से ओनली हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय सिस्टर, मदर्स एंड फ्रेंड्स। बाय बाय।